आज हम बात करेंगे कुंडली में बनने वाले एक योग के बारे में, जो दो ग्रहों की युति से बनता है। युति का मतलब है कि जन्म कुंडली के किसी भी भाव में, लग्न भाव में या चौथे भाव में दो ग्रह जब एक साथ युति कर ले, एक साथ में विराजमान हो जाए, तो एक योग बनता है। अब जैसे गुरु और चंद्रमा एक साथ बैठ जाए तो गज केसरी योग बनता है। बुध और शुक्र एक साथ बैठ जाए तो लक्ष्मी योग बनता है। इसी तरह बुध और राहु जन्म कुंडली के किसी भाव में एक साथ में बैठ जाए तो अशुभ योगों में से एक योग बनता है, जिसे जड़त्व योग कहते हैं। बुध और राहु कुंडली के किसी भाव में एक साथ विराजमान हो जाए तो जड़त्व योग बनता है। ये अशुभ योग है। ऐसा कहा जाता है कि जिस जातक की कुंडली में ये योग होता है, उसे जीवन में दुख देखने पड़ते हैं, धन की हानि होती है, उसे धन की हानि का सामना करना पड़ता है। मानसिक रोग उसे होते हैं, मानसिक रोग झेलने पड़ते हैं, परेशानियां होती है। ये योग जन्म कुंडली में होता है तो ऐसा व्यक्ति चालाक होता है। चालाक कैसे? ऐसा व्यक्ति जो है वो अपनी चालाकी से अपने काम में सफल हो जाता है, किसी भी कार्य में सफलता हासिल कर लेता है। पांडवों का मामा शकुनी जिस तरह से कामयाबी पा लेता है, सफल हो जाता है, उसी तरह ये जड़त्व योग जो है व्यक्ति को सफलता दे देता है। अब ये कैसे होता है कि बुध और राहु जन्म कुंडली में बैठे हैं, उन पर यदि गुरु की दृष्टि हो जाए, गुरु की जो दृष्टि है 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि यदि बुध और राहु पर हो जाए, गुरु की दृष्टि हो जाए, तो ये योग जो है एक तरह से जीवन में शुभ फल देने के योग्य हो जाता है। व्यक्ति अपने कार्यों में अपनी चालाकी से सफलता प्राप्त कर लेता है। जैसे कि राहु जो है वो धोखेबाज, छलिया, भ्रम का कारक ग्रह माना जाता है, जबकि बुध जो है बुद्धि, चतुराई, चतुर बनाता है बुध, और वाणी का भी कारक है। तो इस तरह से बुध जो है वो शुभ फल देने वाला हो जाता है। जब राहु और बुध आपस में युति करते हैं किसी भाव में, तो अगर इन पर गुरु की दृष्टि हो जाए, और एक दूसरा कारण मैं आपको बताऊं कि इसमें राहु के अंश कम हो और बुध के अंश जो है वो अधिक हो, तो उस समय ये जड़त्व योग नहीं रहता, उस समय इसे चालाक योग कह देते हैं। यानी बुध और राहु, जब राहु के अंश अधिक हो और बुध के कम हो तो ये जड़त्व योग होता है, और बुध के अंश अधिक हो और राहु के अंश कम हो तो ये चालाक योग बन जाता है, और व्यक्ति को जीवन में सफलता मिलने लगती है अपनी चालाकी की वजह से, अपनी चतुरता की वजह से, अपनी बुद्धि, अपने विवेक की वजह से। और गुरु की दृष्टि इस पर हो जाए तो ये और अधिक शुभ हो जाता है। तो राहु की माया और बुध की बुद्धि मिलकर व्यक्ति को धोखेबाज और चतुर बना सकती है। ऐसा व्यक्ति वाणी और तर्क के माध्यम से दूसरों को धोखा देने में कुशल हो जाता है। तो आज इस वीडियो में बुध और राहु के इस योग के बारे में मैंने आपको बताया। मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप अवश्य संतुष्ट होंगे। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। फिर मिलेंगे नई जानकारी लेकर नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।